हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के आए हैं बहुत सारे ऐसे टिप्स जिससे कि हम अपने समय की बचत कर सकते हैं और ठंडियों में हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए पहली टिप्स शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए पहली टिप्स हमारी क्या है। जैसे ये हमारा पानी का गर्म करने वाला होता है, इससे हम इसमें देखिए कितना सारा इसमें पानी जब ज़्यादा दिन तक गर्म करते रहो तो इसमें एक मोटी सी परत जम जाती है और तब हमारा क्या होता है, बिजली भी ज़्यादा लगती है और हमारा हीटर पानी गर्म भी नहीं होता है जल्दी, तो इससे बिजली बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको लगा देंगे और इसको किसी खाली बर्तन में रख देंगे और रख के बिना पानी के इसको हम कस के हीट कर लेंगे, मतलब अच्छे से हीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम इसको नॉर्मल ठंडे पानी में इसको इस तरह से डिप करेंगे तो जितनी भी इस पर मोटी परत जमी होगी तो वो सारी छूट जाएगी। हमें ना रगड़ना पड़ेगा और ना ही हमें इसको कोई मेहनत करनी पड़ेगी। और ये फिर पानी जैसे पहले गर्म करता है वैसे ही ये पानी गर्म करने लगेगा। एक बार में ना हो तो आप 2 बार में कर सकते हैं। मैं अभी जल्दी ही साफ़ की थी इसीलिए ज़्यादा नहीं छूटा है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी हद तक ये जितना भी पानी की परत जम जाती है वो सारी छूट जाती है और ये हमारा पानी बहुत जल्दी गर्म होने लगता है फिर से। तो इसमें हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखिए कितनी जल्दी से ये साफ़ हो गया। अगर एक बार में ना हो तो आप 2-3 बार इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये साफ़ हो चुका है। तो चलिए देख सकते हैं बाल्टी में कितने सारे इसमें कण निकल चुके हैं, जितने भी हैं। तो मेरा जल्दी ही साफ़ किए थे इसीलिए ज़्यादा नहीं निकला है, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो इसको हम मोजा क्यों पहनाते हैं हीट रॉड को, देखिए क्या होता है, जैसे ऐसे रख देते हैं तो ये बहुत ढेर सारी जगह लेता है और धूल मिट्टी पड़ती रहती है तो ये ख़राब होने का डर रहता है। तो कोई भी ख़राब एक सॉक्स ले लीजिए और उसको इस तरह से ये तार के साथ में इस तरह से बांध देंगे और इसमें फंसा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी कम जगह में आ जाएगा। जैसे कि जब इसका काम ना हो तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे हमारा बहुत अच्छा भी देखने में भी अच्छा लगेगा और कम जगह में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा मोजा इस तरह से पहना दीजिए। पहनाने के बाद में आप देखेंगे आपका सारा काम चुटकियों में हो जाएगा और इसको कहीं भी आप रख देंगे तो ये गंदा नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है। एक ले लीजिए हैंगर में एक दुपट्टे में एक गांठ लगा दीजिए। तो ये नीचे के साइड से दो गांठ कस के लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दुपट्टे में गांठ किस लिए लगा रही हैं, तो आप लोग देखते रहिए। इसमें हम बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होता है जो कि हमारे बहुत सारे काम आसानी से होते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए अच्छे से मजबूत से बांध देना है। उसके बाद में इसमें हम कोई भी एक रबड़ ले लीजिए, चाहे पतली वाली हो या जो हम बाल में लगाते हैं वो वाली रबड़ ले लीजिए। जैसे मिठाई के डब्बे पे आती है वो वाली रबड़ लीजिए और इसको तीन या 4 भाग में, आप जितना बड़ा आपका दुपट्टा है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी जगह करके इस तरह से इसको हम लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये टाइट से लग गया है। अगर पतली वाली रबड़ होगी तो वो आसानी से लग जाती है। तो इस तरह से हम इसमें 3 होल बना देंगे। अब ये एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे, क्या होता है, जैसे डेली के कपड़े होते हैं, बच्चों के ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, उनको अगर हम एक साथ रख देते हैं तो वो ढूंढने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम इसमें एक एक करके सारे कपड़े रख देंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से एक एक कपड़ा निकाल सकते हैं और हमारा मतलब सामान अच्छे से एक जगह एडजस्ट रहेगा। तो है ना कमाल का आइडिया हमारा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो इस तरह से देखिए कपड़ों को हम हैंगर की मदद में एक हैंगर और दुपट्टे से कितने ढेर सारे कपड़े बिना अलमारी के रख सकते हैं। तो चलिए अगली हमारी टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, इसको बहुत ध्यान से देखना और ये बहुत ही काम की है। एक चुटकी हल्दी जो होती है ये हमारे बहुत सारे बिगड़े काम बना देती है। तो क्या होता है, जैसे कि कहते हैं कि गुरु हमारा कमज़ोर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बृहस्पतिवार को गुरुवार के दिन अपने नहा धो करके जब आप फ्रेश हो जाएं तो उसके बाद में अपने दोनों हथेलियों में एक स्वास्तिक बना लीजिए। इसी हल्दी से ही बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद में आप देखेंगे, इसको करके देखेंगे तो ये बहुत ही चमत्कारी है। आप लोग एक बार ज़रूर करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो अगर बंद रास्ते होंगे तब भी ये खुल जाएंगे। तो दोनों हाथों में हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हम बना लेंगे और उसके बाद में इसको प्रणाम कर लीजिए, मतलब अपने गुरु का नाम लेकर के, और इसको प्रणाम करेंगे तो हमारे जितने भी बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी हर काम में। जैसे कभी कभी होता है कि कोई भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, तो इस तरह से अगर हर बृहस्पति को हम करने लगेंगे
तो हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। और इसको फिर अपने हाथों को अपने मस्तक से लगा करके प्रणाम करिए, अपने गुरु से प्रार्थना करिए कि हमारे रास्ते खुल जाएं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के ज़रूर काम आएगी। तो चलिए अगली टिप्स क्या होती है। जैसे कभी कभी होता है कि ये सब्जी वाले जो फरे बनाते हैं, रात में बना करके रख दिए और मॉर्निंग में इनको जब हम खाने चलते हैं तो ये बहुत टाइट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी 1 गिलास डाल दीजिए, उसके ऊपर ये छन्नी रख दीजिए जो छेद वाली छन्नी होती है, और उसी में इनको सारा सब रख देंगे इसी के अंदर। और रखने के बाद में इसमें प्लेट ढक देंगे। अब ये 5 मिनट में आप देखेंगे कि बिल्कुल ताज़े हो जाएंगे, जैसे कि हम बनाते हैं वैसे ही ये मुलायम पड़ जाएंगे। तो खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो ये जैसे मोमोज बनते हैं उसी तरह इसको स्टीम कर लेना है और ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और ये टाइट भी नहीं रहेंगे। तो देखिए इसको हम 5 मिनट के लिए ढक दिए हैं और इसके बाद में आप देखिए कितनी जल्दी ये एकदम ताज़े हो गए हैं। अब ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के काम आएगी। तो इस तरह से ढकने के बाद में आप इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद में खाएंगे तो बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। कोई भी चीज़ हो इस तरह से स्टीम कर लेंगे तो हमारा मतलब समय भी बचेगा और गैस भी बचेगी। अगर हम इनको बैठेंगे वैसे काट के फ्राई करते हैं तो वो कम अच्छे लगते हैं। इस तरह से करेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है। एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी में थोड़ा सा तेल ले लीजिए। तो तेल को ले लिए हैं और इसमें अब चलिए हम गैस को जला लेते हैं। सर्दियां आते ही बच्चों के लिए बहुत ही, कहीं बच्चे हो या बड़े हों सभी को कहीं घुटने में दर्द होने लगता है, कहीं हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है। इस तरह से कड़वे तेल को गर्म कर लीजिए हल्का गुनगुना, और जब भी इसको लगाना हो तो फिर एक ले लीजिए पीतल का बर्तन, कोई भी आपके पास जो भी बर्तन हो वो ले सकते हैं। जैसे लोटा हो गया या कटोरी हो गई या कोई चीज़ है आपके पास, बोतल का ढक्कन है, उसमें ये गुनगुना तेल लगा करके आप बच्चों के पैरों में मालिश करेंगे तो उससे ये जो होता है पीतल, हमारे इससे मालिश करने से हमारे शरीर की दर्द जो होती है ख़त्म हो जाती है और हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। तो इस तरह से आप बच्चों के पैरों की मालिश कर सकते हैं। और ये कहीं भी अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है वहाँ पे आप इससे मालिश कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एक बार करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये बहुत ही यूज़फुल है। और इससे आप सोने के टाइम में लगा करके छोड़ देंगे तो आपके पैरों की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारे हाथ पैर कभी भी दर्द नहीं करेंगे। हड्डियां इससे बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि पीतल में जो होता तत्व पाया जाता है, इस कहते हैं लोग कि पीतल में पानी रख देने से, पीने से हमारे जो शरीर की बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आज की टिप्स हमारी यहीं तक है। आगे हम इसी तरह की न्यू टिप्स के साथ आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छी लगी हो हमारी कोई भी टिप्स तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना अपनों के साथ।